मुझे जाना होगा। ओके। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 में आई आर्केडियन मूवी को। इस कहानी में हमें इंसानों के अंत को दिखाया गया है, जिसका कारण है बहुत ही खतरनाक क्रिएचर जो कि रात में निकलकर इंसानों का शिकार करते थे। तो दुनिया कैसे खत्म हुई और ये क्रिएचर कहाँ से आए, तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पोल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ सामान लेकर कहीं जा रहा था। तभी यहाँ पर गोली चलने और धमाकों की आवाज आने लगती है, जिसका मतलब था कि ये लोग आपस में लड़ रहे थे। इसलिए पोल शहर से निकलकर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है जहाँ पर इसके 2 बच्चे थे जिनकी देखभाल पोल खुद ही कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि पोल की वाइफ नहीं थी जो कि शायद उसी जंग में मारी गई होगी और इसीलिए अब बच्चों की जिम्मेदारी पोल पर थी। इसलिए वो अपने बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखता है। धीरे धीरे पोल को इस इलाके में 15 साल बीत जाते हैं और अब उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, जिसमें से एक का नाम थॉमस और दूसरे का नाम जोसेफ। अब पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ पर कुछ ही लोग बचे थे जो कि खुद की जान बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ कोई नियम कानून नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर खतरा इंसानों को सिर्फ इंसानों से नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे क्रिएचर थे जो कि रात में निकलकर इंसानों का शिकार करते थे। समय गुजरता गया। अब एक दिन पोल काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि शाम हो चुकी थी और थॉमस अभी तक घर नहीं आया था। दरअसल थॉमस आसपास के जो लोग रह रहे थे उनके बागानों में काम किया करता था, लेकिन आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए उसे आने में कुछ देर हो गई थी और अंधेरा होने पर खतरा भी बढ़ सकता था। तभी पोल देखता है कि थॉमस दौड़कर घर की तरफ आ रहा था। पोल इस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी और आइंदा ऐसा मत करना। अब घर के अंदर चलो। घर के अंदर आते ये सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों रात में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ये तीनों एक कमरे में बैठे होते हैं और जोसेफ अकेले ही शतरंज खेल रहा होता है कि तभी इन्हें बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। पोल और थॉमस दरवाजे को जोर से पकड़ लेते हैं ताकि दरवाजा खुल ना सके। इनके साथ ऐसा 3 बार होता है। 3 बार होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन जोसेफ जहां बैठा था वही बैठा रहता है। पोल उससे कहता है कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की, जिस पर वो कहता है कि क्योंकि दरवाजा काफी अच्छे से बंद था, उसे कोई भी खोल नहीं सकता था। और कहता है पहली बार हमें डराने के लिए ऐसा किया था और दूसरी बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और तीसरी बार गुस्से में आकर दरवाजे को मारा क्योंकि उनसे दरवाजा नहीं खुला। दरअसल ये वही क्रिएचर थे जो कि रात के समय शिकार पर निकलते थे, क्योंकि दिन की रोशनी को ये सहन नहीं कर पाते। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह होते ही पोल दरवाजे को जाकर चेक करता है, जहाँ पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। साथ ही बहुत सारे कीड़े थे जो कि दरवाजे को खोखला कर रहे थे। इसलिए पोल दरवाजे को निकाल देता है ताकि वो इससे भी मजबूत दरवाजा बना सके। अब पोल अपने दोनों बेटों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहता है। पोल के कहने पर दोनों भाई जंगल से लकड़ी लाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ को मशीनी चीजों से बड़ा लगाव था, इसलिए वो एक खराब गाड़ी को ठीक करने लगता है। पोल एक पुराने गैराज में आता है। वो सारी चीजें देखकर काफी खुश होता है, लेकिन सारी चीजें ठीक करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। पोल इससे पूछता है कि तुम ये गाड़ी ठीक करना क्यों चाहते हो, जिस पर जोसेफ कहता है कि अगर यह गाड़ी ठीक हो गई तो हमें काम करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बाद जोसेफ इस गाड़ी की रिले बदलता है और फिर से स्टार्ट करके देखता है और तभी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है, जिस पर जोसेफ काफी खुश था और काफी हैरान भी था, क्योंकि इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए वो काफी महीनों से कोशिश कर रहा था। इसके बाद पोल जोसेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है। शुरू में इसे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। लेकिन आज थॉमस को पड़ोसी गाँव में रोज से मिलने जाना था। थॉमस पोल से वहाँ जाने की परमिशन लेता है, लेकिन पोल इससे मना करते हैं। वो कहते हैं कि आज तुम्हें जोसेफ के साथ नदी पार जाकर कुछ जरूरत का सामान लाना है। इसके बाद ये दोनों भाई नदी के पार कुछ सामान लेने चले जाते हैं। अब रास्ते में ये दोनों भाई जा रहे थे, जहाँ पर थॉमस काफी नाराज दिख रहा था क्योंकि पोल ने उसे उसकी पड़ोस रोज के यहाँ जाने से मना कर दिया था और उसे सामान लेने के लिए भेज दिया था। थॉमस जोसेफ से कहता है कि अगर तुम गाड़ी अच्छे से चलाना जानते तो पिताजी मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देते और फिर मैं रोज से मिलने भी जा सकता था। जोसेफ कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब थॉमस बीच रास्ते में उतरकर रोज के यहाँ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि घर वापस आते वक्त हम साथ ही चलेंगे। जोसेफ अकेला ही नदी पार चला जाता है। वहीं हम थॉमस को रोज की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक लेकर पहरा देता है। थॉमस जो कि अक्सर यहाँ पर आया करता था, इसलिए गार्ड उसे अंदर जाने की इजाजत देता है, लेकिन हकीकत तो ये थी यहाँ पर थॉमस को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ पर रोज की बेटी स्कारलेट से मिलने के लिए आया था। ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। इसके बाद स्कारलेट थॉमस को एक पेड़ के पास लाती है। ये दोनों अपने बचपन की बातें बताती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी, जब मुझे पेड़ तक आने की इजाजत थी, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि जल्दी ये क्रिएचर खत्म हो जाए और पूरी दुनिया पहली जैसी हो जाए ताकि मैं पूरी दुनिया घूम सकूं। अब इसके बाद ये दुनिया के अंत के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर इनकी बातों से पता लगता है कि दुनिया की तबाही का कारण छोटे कीड़े थे
जिन्होंने लोगों को इन्फेक्टेड किया और उसके बाद बड़े बड़े क्रिएचर्स आए, वो इंसानों को खाने लगे और धीरे धीरे इंसानों की तादाद घटती चली गई। इस कहानी में यह साफ साफ नहीं बताया गया कि आखिर ये क्रिएचर कहाँ से आए, लेकिन पृथ्वी पर पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लगा था और इसी वजह से शायद इन क्रिएचर्स का जन्म हुआ। दूसरी तरफ हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे पहुंच चुका था। यहाँ पर कुछ कीड़े उस पर हमला कर देते हैं जिस वजह से इसे यहाँ से निकलना पड़ता है। शाम होने वाली थी इसलिए जोसेफ यहाँ से घर जाने लगता है। अब डील के मुताबिक जोसेफ रास्ते में आकर थॉमस का इंतजार करता है, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता तो सोचने लगता है कि शायद वो घर चला गया होगा, इसलिए अकेले ही घर जाने लगता है। जोसेफ को अकेला देखकर पोल को थॉमस की फिक्र होने लगती है और जोसेफ भी ये जानकर घबरा जाता है कि पोल अभी तक घर नहीं आया और इसलिए जोसेफ इसे सब कुछ सच सच बता देता है कि थॉमस बीच रास्ते में ही रोज के घर चला गया था। दूसरी तरफ थॉमस जल्दी से भागकर घर आ रहा होता है, लेकिन अचानक से इसका पैर फिसल जाता है और एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पोल जोसेफ को घर पर रहने का कहकर थॉमस को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। अब अंधेरा होने पर थॉमस को होश आता है, लेकिन इस गड्ढे से निकलना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। जंगल में आकर पोल जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। थॉमस कहता है कि मैं यहाँ नीचे हूँ, मैं घर आ रहा था लेकिन मेरे पैर फिसलने की वजह से मैं यहाँ गिर गया। अब इसके बाद पोल किसी तरह से नीचे पहुंच जाता है, लेकिन अब यहाँ से बाहर आना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए इन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ घर पर अकेला था और इसने दरवाजे को ठीक से बंद भी नहीं किया था, तो इसलिए जब वो सो रहा था तो एक जानवर दरवाजे के अंदर हाथ डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ बड़ा होने के बावजूद भी क्रिएचर का हाथ इस तक नहीं पहुँच पाता। इसके बाद क्रिएचर चुपके से दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो जैसे ही जोसेफ को मारने वाला था कि जोसेफ एक रस्सी को खींचकर इसे एक ट्रैप में फंसा लेता है, क्योंकि इसने इस क्रिएचर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया हुआ था और वो सोने का बस एक नाटक कर रहा था, क्योंकि जोसेफ इसे पकड़कर इसके बारे में जानना चाहता था। लेकिन पोल के घर पर रहते वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए जब उसके पिता बाहर थे तो उसने ये सब किया। थॉमस और पोल गड्ढे में सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि ये जगह उन क्रिएचर से भरी हुई थी जो कि इनके बाहर जाने के रास्ते को बाहर से बंद कर रहे थे। पोल के पास एक डायनामाइट था, इसीलिए वो अपने बेटे को खुद से दूर करके डायनामाइट को ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट की वजह से वो सारे क्रिएचर्स मर जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ पोल भी काफी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर थॉमस अपने फादर को गुफा से बाहर निकालता है और तभी यहाँ पर जोसेफ भी गाड़ी लेकर इन्हें ढूंढने के लिए आ जाता है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर जोसेफ काफी दुखी होता है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इनके पास अपने फादर को ठीक करने के लिए कोई दवाइयाँ नहीं थी। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी को कैसे ठीक किया जाए। वहीं कमरे में बंद थॉमस की नजर उस पिंजरे पर पड़ती है जिससे कि कल रात जोसेफ ने एक क्रिएचर को पकड़ा था। क्रिएचर को देखकर थॉमस हैरान हो जाता है और इसे पूछता है कि तुमने इसे कैसे पकड़ा। वो कहता है कि मैंने एक जाल बिछाया था जिसमें चारा मैं खुद बना। थॉमस कहता है कि मैंने उस गुफा में बहुत सारे क्रिएचर्स को मारा था और इसे भी मार सकता हूँ, क्योंकि दिन के उजाले में ये क्रिएचर जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए इसे एक कपड़े से ढककर रखा गया था। पोल के कहने पर जोसेफ क्रिएचर को कमरे से बाहर निकालता है तो रोशनी से बचने के लिए क्रिएचर बेड के नीचे छिप जाता है, लेकिन ये दोनों भाई किसी तरह से मिलकर इस क्रिएचर को मार डालते हैं। अब इनके फादर की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए थॉमस अपने भाई को सलाह देता है कि हमें इन्हें रोज के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास दवाइयाँ जरूर होंगी। इसलिए पोल को लेकर रोज के पास जाने लगते हैं, लेकिन रोज साफ इनकार कर देती है कि हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते और न ही हमारे पास दवाइयाँ हैं, पर वो थॉमस को यहाँ अकेले रहने की परमिशन देते हैं। दोनों भाई काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन थॉमस यहीं पर रह जाता है और जोसेफ अपने फादर को लेकर यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ स्कारलेट थॉमस को अपने रूम में ले जाते और कुछ समय एक साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन उसके फादर ये सब देख लेते और गुस्सा होकर थॉमस को बाहर भेजते हैं। इसके बाद थॉमस किचन में आकर दवाइयाँ ढूंढने लगता है, लेकिन स्कारलेट उसे देख लेती है और उसकी मदद करने लगती है। लेकिन थॉमस जब घर पर जा रहा होता है तब एक आदमी उसे देखकर रुकने को कहता है। वो और उसके कुछ साथी थॉमस को पकड़कर एक फार्म हाउस में बंद कर देते हैं। ये इस पर गन पॉइंट तानकर इसे मारने वाले थे कि तभी जमीन से कुछ क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं। क्रिएचर्स यहाँ पर सभी को मारने लगते हैं। बाहर की आवाजें सुनकर स्कारलेट के मॉम डैड भी जाग जाते हैं, लेकिन तब तक वो क्रिएचर इनके घर के अंदर आ चुके थे और स्कारलेट के माता पिता को मार देते हैं। अब स्कारलेट किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर से बाहर आती है और फार्म हाउस में आकर जैक को बंदूक से मारकर थॉमस को आजाद करती है। इसके बाद थॉमस स्कारलेट के साथ दवाइयाँ लेकर अपने घर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ को ये पता लगता है कि ये क्रिएचर जमीन के नीचे से गड्ढा खोदकर घर के अंदर आने वाले हैं, इसीलिए गड्ढे को सामान से भरने लगते हैं और तभी यहाँ पर थॉमस और स्कारलेट भी आ जाते हैं। थॉमस यहाँ पर अपने भाई से माफी मांगता है और यहाँ पर जोसेफ को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि वहाँ के सभी लोग मारे गए। इसके बाद पोल को होश आ जाता है जो कि काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए जोसेफ उसे दवाइयाँ देकर उसे बताता है कि वो क्रिएचर अब काफी चालाक हो गए हैं
वो जमीन के नीचे से खोदकर ऊपर आ रहे हैं। तो आप हमें बताइए हम क्या करें। जिस पर पॉल कहता है कि अब हमें उनसे लड़ना होगा क्योंकि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद जोसेफ केरोसिन लेकर पूरे घर के चारों तरफ फैला देता है। इसके बाद क्रीचर अंदर आ चुके थे जिन्हें मारना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। इसके बाद पॉल अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और कुछ क्रीचर्स को बंदूक से मारता है, लेकिन इन्हें मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए पॉल अपने बच्चों को दूसरे रूम में भेज देता है। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। जोसेफ काफी उदास था। इसके बाद ये तीनों एक फ्रिज के अंदर चले जाते हैं और पॉल एक जोरदार धमाका करता है ताकि सभी जीव मारे जा सके। धमाका होने के बाद ये तीनों मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स अभी भी जिंदा थे जो कि जल रहे थे। इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स अभी भी इनके पीछे पड़े थे। तो स्कारलेट बंदूक से उन पर हमला करते और उन्हें खत्म करके उनसे पीछा छुड़ा लेती है। अब इसके बाद सुबह हो जाती है और ये तीनों किसी सेफ जगह की तलाश में यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।